नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा की जनता ने जनादेश दिया तो ऐसा दिया कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो गई। नायब सिंह सैनी फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके बाद अपना अपना कार्यभार मुख्यमंत्री ने संभाला तो तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने भी संभालना शुरू कर दिया। अब जिम्मेदारी है तो काम भी होगा, काम के लिए फैसले भी होंगे। पहली कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में तमाम तरह की चर्चा तो थी ही थी, साथ ही साथ काम की शुरुआत, सौगातों की शुरुआत भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहली कैबिनेट की बैठक के जरिए कर डाली। जब चुनावी जंग चल रही थी तो बीजेपी ने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए, ये कह सकते हैं कि रणनीति अपनाई, जिसमें जनता के सरोकार से जुड़े तमाम तरह के फैसले लेने की बात की गई थी। बीजेपी ने युवाओं पर फोकस किया, बीजेपी ने किसानों पर फोकस किया, बीजेपी ने खेती पर फोकस किया, बीजेपी ने रोजगार पर फोकस किया, कहा कि नौकरियां दी जाएंगी। उसके बाद स्वास्थ्य की बात भी बीजेपी करती दिखाई दी, कहा जितना काम अभी हुआ है उससे डबल काम होगा। अब कैबिनेट की पहली बैठक हुई, पहली बैठक में स्वास्थ्य को लेकर बड़े फैसले लिए गए, यानी कि शुरुआत हो गई फैसले लेने की। इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत से, वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का स्वागत है। चर्चा करें कैबिनेट की बैठक पर, तमाम फैसलों पर और आगे आने वाली चुनौतियों को लेकर। उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए। प्रदेश में लगातार तीसरी बार बनी बीजेपी की नई सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार गरीब और किसान कल्याण को समर्पित सरकार रहेगी। कैबिनेट की पहली बैठक के बाद नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत में पहली घोषणा ये की कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में क्रोनिक डिसीजेज यानी डायलिसिस वाले मरीजों को अब कोई पैसा नहीं देना होगा। भविष्य में सभी अस्पतालों में ये सुविधा सरकार की ओर से फ्री दी जाएगी, यानी सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस अब फ्री होगा। अब ये सारा का सारा खर्चा हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से वो लागू हो गया है। हरियाणा प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में अब व्यक्ति को ये खर्च नहीं उठाना पड़ेगा, हरियाणा सरकार इस खर्च को वहन करेगी। इसी के साथ किसानों की फसल का दाना दाना एमएसपी पर खरीदने के अपने वायदे को भी सीएम ने दोहराया। जिन 25,000 नौकरियों के भर्ती परिणाम का इंतजार था, उनमें से 15,000 युवाओं को नौकरी दे दी गई है। हमने ये आदेश आज दिए हैं कि 17 मॉइस्चराइजर से कम, 17 या 17 से कम कोई भी ढेरी मंडी में दिखाई नहीं देगी, उसको हर रोज परचेज करने का काम किया जाएगा। अगर उसके अंदर नमी ज्यादा है तो नमी ज्यादा के लिए उसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बतौर दूसरी बार के सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी चेतावनी उन अपराधी किस्म के लोगों को भी दी गई जो लॉ एंड ऑर्डर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष को, सरकार को घेरने का मौका देते हैं। कहीं न कहीं युवाओं को अविश्वास में धकेलने का काम कांग्रेस ने किया। हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों को भी यूज किया। जो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे गौरव हैं, हरियाणा प्रदेश का गौरव है, जो इस देश का भी गौरव है, जो इस देश को सम्मान दिलाने का काम करते हैं, कांग्रेस ने उन खिलाड़ियों को भी यूज किया है। गौरतलब है कि सीएम ने सरकार की पहली कैबिनेट की मीटिंग के बाद रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़कर सरकार के राम राज जैसा शासन प्रशासन देने की कोशिशों का जिक्र भी किया। चलो चलिए होई वो सो राम रची राखा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। पहली कैबिनेट की बैठक अभी हालांकि तमाम मंत्रियों ने विभाग नहीं लिए, यानी विभाग बटे नहीं हैं। उन सब के बावजूद कौन कृषि देखेगा, कौन युवा देखेगा, युवा कल्याण देखेगा, रोजगार देखेगा, कौन स्वास्थ्य महकमा देखेगा, ये मालूम नहीं। लेकिन आज मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक में जब पहुंचे तो उसके बाद जो फैसले थे उन्होंने धड़ाधड़ लेने शुरू कर दिए। मंशा साफ है, दर्शा दी गई कि फैसले लेने वाली सरकार बीजेपी की तीसरी बार की सरकार है। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं।
पहला सवाल कैबिनेट बैठक को लेकर, अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, इंतजार है, तमाम लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं कैबिनेट मंत्री की, उनके हिस्से क्या आता है, उनके खाते में क्या आता है, काम करने के लिए सब उत्सुक है, लेकिन विभागों का इंतजार है बंटने का। उन सब के बावजूद मुख्यमंत्री ने यह ऐलान कर दिया कि काम बहुत तेजी के साथ होगा। देखिए पंकज, जिस तरीके से दरअसल जो एक एससी केस रिजर्वेशन का वर्गीकरण का मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहा था, हाई कोर्ट से होता होता सुप्रीम कोर्ट में गया। कुदरती क्या हुआ, चुनाव के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश आए कि वर्गीकरण सरकार करे। उस याचिका को सही माना गया जिसमें ये मांग की गई थी कि जिस तरीके से हरियाणा में बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड में बीसी ए और बी है जी, और जैसे ओबीसी है और ओबी बैकवर्ड में ओबीसी जैसे अलग से उनकी रिजर्वेशन होती है। एससी में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको कुछ जातियां ऐसी थी जिनको एससी का लाभ नहीं मिल रहा था, ये लोग उन्होंने मांग उठाई थी और याचिका दायर की थी। कोर्ट से होता हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि ये मांग सही है, इसलिए सरकार इसको लागू करे। चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू था, चुनाव का समय था, तो नायब सिंह सैनी तब भी मुख्यमंत्री थे, भले ही उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा। एससी के रिजर्वेशन में जिस तरीके की डायरेक्शंस आई है सरकार उसको मानेगी, अमल में लाएगी। तो चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हो नहीं सकता था, तो आज पहली बैठक में इस पर भी सरकार ने फैसला लिया है कि एससी का जो रिजर्वेशन है उनको उसका 2 हिस्सों में वर्गीकरण किया जाएगा। जो जातियां वंचित थी रिजर्वेशन से, अब उनको भी इसका फायदा मिलेगा। एक बड़ी घोषणा, और मेरे को लगता है नायब सिंह सैनी ने, बीजेपी ने इस बात का प्रचार भी किया था कि हाँ हम ऐसा करेंगे, क्योंकि अब कोर्ट के ऑर्डर हैं। सरकार अपनी तरफ से करती तो विपक्ष या कोई लोग आपत्ति कर सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो मेरे को लगता है चुनाव में इस चीज का बीजेपी को फायदा भी मिला है। और आज पहली कैबिनेट की बैठक में और जो दूसरे फैसले हुए हैं किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, सरकारी अस्पतालों में फ्री डायलिसिस सर्विसेज, जो पहले ये था पंकज, सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सर्विस फ्री उनके लिए थी जो बीपीएल थे, जो कमजोर वर्ग के लोग थे, लेकिन बाकियों को कुछ भुगतान करना होता था। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि सरकारी अस्पतालों में जहां डायलिसिस की सुविधा है वहां ये अब फ्री होगी। ये सरकार की तरफ से सौगात है स्वास्थ्य के। लेकिन ये भी कहा है कि जो बाकी अस्पताल हैं, जैसे कुछ जिलों में प्राइवेट अस्पताल भी चल रहे हैं, उनमें भी ये फ्री सुविधा मिलेगी, लेकिन उसका खर्चा सरकार देगी। लेकिन ये घोषणा बाद में अमल में लाई जाएगी। फिलहाल सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस वाली फैसिलिटी फ्री है। दूसरी रही महकमे की बात, महकमे का इंतजार तो मेरे को लगता है जो उम्मीदवार ही नहीं, जो जीत कर आए हैं, मंत्री ही नहीं, और उनके जो समर्थक है, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, शहर के लोग हैं, पूरा हरियाणा कर रहा है इंतजार। देखिए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, व्यापार से जुड़े लोग हैं या कर्मचारी हैं, सबको इसी बात का इंतजार है कि उनके महकमे का कौन सा महकमा, कौन सा मंत्री संभालता है। आपको पता है जब सरकार बनती है तो विभागों को लेकर बड़ी खींचतान रहती है। जो लोग जीत कर आते हैं, पैरवी होती है कि अच्छे महकमे मिले, पीडब्ल्यूडी वाला महकमा है, फूड एंड सिविल सप्लाई है, गृह मंत्रालय है, वित्त विभाग है, शहरी विकास है, कोई अच्छे मंत्रालय हैं जिनमें बहुत ज्यादा पावर होती है। और पावरफुल मंत्री हमेशा दूसरे लोग उसकी तरफ आशा भरी नजरों से देखते हैं कि ये हमारा काम कर सकते हैं या हमारा काम इनके हाथ में। तो विभागों का बंटवारा बहुत एक इंपॉर्टेंट एक मसला है, और मेरे को लगता है ये फैसला हाईकमान के स्तर पर होगा। ये अगर यहां के नायब सिंह सैनी या वरिष्ठ नेता अगर कुछ करते भी हैं तो मेरे को लगता है अप्रूवल जरूर हाईकमान को विश्वास में लेकर ही कोई फैसला होगा। और हाईकमान विभागों के बंटवारे की अनुमति देगा, उसमें कुछ काट छाट करेगा, तो हाई कमान के स्तर पे ये होना है। और सभी लोगों का भी इंतजार है। आज शुक्रवार है, जैसे शनि इतवार छुट्टी रहती है सरकारी, तो आज कई मंत्री जो नए हैं, कृष्णलाल पवार है जैसे पानीपत के, उनका एक मैसेज आया है कि कल 9:30 बजे पानीपत टोल पर उनका स्वागत करेंगे समर्थक। तो बहुत सारे लोग जैसे श्याम सिंह राणा है, रादौर में आए हैं। देखिए शपथ लेने के बाद और कैबिनेट की पहली बैठक अटेंड करने के बाद जो फैसले हुए हैं, अब ये जीते हुए लोग जो मंत्री बनकर अपने हलकों में आएंगे उनका जोरदार स्वागत होगा। सैटरडे और संडे, कल परसों 2 दिन छुट्टी है, और जो सरकारी काम है सेक्रेटरीट चंडीगढ़ में वो अब सोमवार से शुरू होगा। जी वीरेंद्र जी, नई सरकार, नई तस्वीर। आज जब कैबिनेट बैठक की तस्वीर देखी तो थोड़ा तस्वीर नई सी लगी, अलग सी लगी, क्योंकि चेहरे पुराने वाले नहीं थे, नए चेहरे थे इस कैबिनेट में। और मुख्यमंत्री ने दर्शा दिया कि जिस हिसाब से उन्होंने चुनाव से पहले बात की, 6 महीने के दौरान जो उन्होंने ट्रेलर दिखाया था, अब फिल्म दिखेगी।
देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अपने जो संकल्प लिए थे उनको पूरा करने के लिए कृत संकल्प है, और ये आज दिखाई भी दिया, कैबिनेट की पहली बैठक में ही दिखाई दिया। हालांकि देखिए, जो कैबिनेट है उसका एक अलग परंपरा है। उस बैठक के अंदर अभी कभी जो विभाग नहीं मिले, मंत्रियों को भी नहीं मिले और मुख्यमंत्री को भी विभाग नहीं मिले हैं। अभी सब विभाग जो है राज्यपाल के पास है, लेकिन सरकार जो जनहित के फैसले करना चाहती है तो अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में अपनी प्राथमिकताएं तय कर दी। और देखिए, जब तक विभाग आवंटित नहीं होते तब तक किसी विभाग का एजेंडा नहीं आता कैबिनेट में, तो एक तकनीकी मामला है। लेकिन सरकार जो है जनहित के फैसले करना चाहती है, तो जनहित के फैसले में पहली बैठक के माध्यम से ये संदेश दे दिया कि एक लोकहित में जो भी फैसले होंगे सरकार त्वरित गति से फैसले करेगी, उनको अमली जमा पहनाएगी, जो कानूनी औपचारिकता है उनको अलग से पूरा किया जाएगा। और एक बात वो भी बड़ी स्पष्ट की है, नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज जैसे मैंने मुख्यमंत्री के रूप में ज्वाइनिंग की, वैसे ही जो 25,000 युवक थे जिनको अपॉइंटमेंट मिली है उनको भी ज्वाइनिंग हुई है। एक बड़ा भावनात्मक जो है एक संदेश गया है, बिना खर्ची और बिना पर्ची के कैथल के एक डींग जो गांव है वहां के 55 युवकों का चयन हुआ। तो एक तरह से नौकरी के बारे में सरकार ने जो अपनी नीति थी, जो बिना खर्ची और बिना पर्ची के, तो सरकार का ये संदेश स्पष्ट है। क्योंकि ये लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, सरकार को इस बात का लाभ मिला, पार्टी को इस बात का लाभ मिला कि वो सरकार की जो मनोहर लाल जी ने जो योजनाएं लागू की थी, ये सरकार उसको लागू करेगी। वो जो है नॉन स्टॉप जो गतिविधियां हैं सरकार के, जो प्रगति के द्वार हैं, वो उसी तरह चलते रहेंगे। मतलब सरकार के जो कार्यक्रम मनोहर लाल जी ने लागू किए थे, जो नए नए प्रयोग किए थे, जो अभिनव प्रयोग थे, वो नायब सैनी सरकार भी उसको लागू करेगी और तीव्र गति से लागू करेगी। तो सरकार की प्राथमिकता तय है। अब मंत्रियों की कार्य प्रणाली पर निर्भर करेगा कि वो इसको कितना अमली जामा पहनाते हैं। देखिए, जो नए चेहरे हैं, युवा जोश भी है और अनुभव का भी है, तो इसलिए जो मंत्रियों पर भी दबाव रहेगा कि सरकार की जो नीतियां होती हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, उसको धरातल पर कैसे उतारते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर भी ये रहेगा। देखिए, अभी संगठन का सदस्यता अभियान चलेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के कारण हरियाणा में सदस्यता अभियान शुरू नहीं हो पाया था। अब सदस्यता अभियान शुरू होगा, नए कार्यक्रम लिए जाएंगे, नए सदस्य जोड़े जाएंगे, उसके बाद रचनात्मक चुनाव होंगे और चुनाव के बाद नए अध्यक्ष का नए जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे। तो मतलब पार्टी की ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है। और देखिए, जो संगठन मंत्री है उनकी मुख्य भूमिका रहती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ये जो क्रम है संगठन का और सरकार का, ये चलता रहेगा। जी देवेंद्र, बीजेपी के लिए ये तीसरा टर्म आसान रहने वाला है, थोड़ा आसानी इसमें होगी ऐसा लगता है काम करने और कराने में, क्योंकि 2014 में जब सरकार बनी तो बहुत लंबे वक्त के बाद सत्ता में आई बीजेपी, समझने में ही बहुत वक्त लग गया होगा। दूसरी मर्तबा जब सत्ता में आई तो उस समय पूरे आंकड़े नहीं थे, आपको गठबंधन, आप बैसाखी पर थे, तो हो सकता है कुछ फैसले आप नहीं ले पाए हों, लेने में दिक्कत हुई हो। लेकिन इस बार जनता ने आपको पूरा मौका दिया, आपने आपका पूरा मैग्नेट आपको दिया, कहा कि नहीं आप करके दिखाइए जो आप कह रहे हैं। तो ऐसे में आसानी होगी। और वो कौन से फैसले हैं? हालांकि आज मुख्यमंत्री ने दर्शा दिया कि वो काम करेंगे, लेकिन प्राथमिकता तो कुछ फैसलों को देनी पड़ेगी। वो कौन से होंगे जो सबसे पहले सामने आएंगे? देखिए पंकज, पहली बार 2014 में जब बीजेपी की अपने बूते सरकार बनी थी तब 47 सीटें आई थी 90 में से, 46 का बहुमत है, 1 सीट फालतू आई थी। चलिए, बहुमत की सरकार थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल बने थे और हमने उनको शुरू में कहते सुना कि पिछली सरकार के गड्ढे भर रहा हूं मैं, क्योंकि खजाने में पैसा नहीं था, विकास पे खर्चा ज्यादा था, आमदन उतनी थी नहीं। तो मनोहर लाल 2 साल तो ये कहते रहे 2014 में जब सरकार बनी कि अभी तो मैं पिछली सरकार के गड्ढे भर रहा हूं। मतलब उनका कहना था कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, दफ्तरों में भ्रष्टाचार है, खजाने में पैसा नहीं है, जो इनकम थी वो मतलब अनियमित थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो 2 साल तो मनोहर लाल जी भी कहते हुए कि मेरे को गड्ढे भरने पड़ रहे हैं। तब जाके उन्होंने 2-2.5 साल बाद ये बात कहनी छोड़ी थी, जब उनको काम की समझ। मुख्यमंत्री भी नहीं थे मनोहर लाल, संगठन से आके आप देखिए इस सरकार में पहली दफा विधायक का चुनाव लड़ा करनाल से। हालांकि उनको पहले विरोध भी झेलना पड़ा, जो करनाल के स्थानीय नेता थे उन्होंने विरोध किया कि ये दिल्ली से मनोहर लाल चुनाव लड़ने आगे, हमने पार्टी के लिए इतना काम किया, हमारी पूछ नहीं। उनका विरोध भी हुआ, विरोध सार्वजनिक तौर पर भी हुआ। लेकिन बाद में जब हाईकमान की तरफ से दबाव आया, ऊपर से कुछ सख्ती हुई, तो उन्हीं लोगों ने जो मनोहर लाल का विरोध करे थे 2014 में करनाल में जब वो विधायक का चुनाव लड़े थे, उन्होंने उनको गुलदस्ते भेंट किए, ये भी लोगों ने देखा। तो मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने, नए थे, उनको काम की देखिए उनको भी समझने में टाइम लगता। 2-2.5 साल उन्होंने ऐसे निकाले। बाद के जो 2 साल थे तब उनको समझ आया, काम ने गति पकड़ी और लोग मानते हैं कि मनोहर लाल का पहला कार्यकाल दूसरे कार्यकाल से ज्यादा बेहतर था जी। उसकी कुछ वजह है, वो वजह में नहीं जाना चाहिए। दूसरा कार्यकाल 2019 में शुरू हुआ, लेकिन जजपा को साथ लेना पड़ा सरकार बनाने के लिए। अब जजपा चूंकि गठबंधन की पार्टी थी,
जजपा की वजह से ही सरकार बनी थी, बीजेपी की गठबंधन की सरकार। तो जजपा के जो नेता थे वो कई बार अपने मुताबिक भी काम करते थे, वो जो फैसले लेते थे या जो कुछ करते थे तो मनोहर लाल बतौर मुख्यमंत्री ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके सहारे सरकार चल रही थी, वो बैसाखी थे सरकार की। तो दूसरे कार्यकाल में थोड़ा सा विवाद उठने शुरू जरूर हुए, नौकरियों का मामला आया, जैसे एचपीएससी के दफ्तर में जो सेक्रेटरी था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके यहाँ पे रेड पड़ी विजिलेंस की, 80-84 लाख रुपए कैश पकड़ा गया नौकरियों को लेके। फिर विपक्ष दूसरे कार्यकाल में मनोहर लाल के काफी हावी हो गया कि धान घोटाला, घोटालों की बात होने लगी, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, किसानों के मसले, किसान आंदोलन था और युवाओं की बेरोजगारी का मसला था। तो विपक्ष ने सरकार पर हमले शुरू कर दिए। तो जैसे कैसे दूसरा कार्यकाल पूरा होने से पहले जजपा को गठबंधन से अलग कर दिया गया, फिर बीजेपी सरकार तो चली पूरा, हालांकि सीएम फेस भी बदल गया। अब तीसरा कार्यकाल ही है कि इनमें आधे मंत्री तो मैं मानता हूं वो है जिन्होंने पहले मंत्री के तौर पे काम किया है। महिपाल ढांडा हो गए, कृष्ण पवार 14 से 19 में परिवहन मंत्री थे, जेल मंत्री थे, विपुल गोयल थे 14 से 19 में, फिर उनको टिकट नहीं मिला, विपुल गोयल भी आ गए। कृष्ण बेदी भी पहले मंत्री थे, अब कृष्ण बेदी है। नायब सिंह सैनी को अब मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते हुए कुछ महीने हो गए, उनका भी कॉन्फिडेंस, उनको गवर्नेंस कैसे होती है, आईएएस अफसर काबू नहीं आते, आईएएस आईपीएस उनको संभालना, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे अगर कोई मंत्री नया या मुख्यमंत्री तो अफसर अपने तरीके से सरकार को चलाना चाहते हैं। अनिल विज के मामले में शायद स्वार्थ होते हैं कहीं ना कहीं। अनिल विज के मामले में शायद ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। मुख्यमंत्री को अब 6 महीने हो गए हैं, तो लगता है अब धीरे धीरे मेरे को लगता है काम जैसे सोमवार से गति पकड़ेगा। और आधे मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने बतौर मंत्री काम किया और 6 महीने तो इनको भी हो गए, अब धीरे धीरे मेरे को लगता है काम स्पीड अप होगा। जी वीरेंद्र जी, विभागों के बारे में थोड़ा बात कर लें, क्योंकि कुछ पुराने तजुर्बेकार हैं तो कुछ नए चेहरे हैं और जाहिर सी बात है कॉम्बिनेशन बनाकर चलना होगा। अब मलाईदार विभागों की बात होती है, उस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। कुछ भारी भरकम आपके विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें अनिल विज का नाम है, जिसमें कृष्णलाल पवार का नाम है, पूर्व में जो मंत्री रहे हैं उनकी अलग ख्वाहिशें होंगी। किस तरीके से आप देखते हैं कहाँ कौन फिट होता है? देखिए, अब पहली बार जब मनोहर लाल जी का था शासनकाल था, दूसरा शासनकाल था, तो जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन था, तो कई महत्वपूर्ण विभाग जो थे वो दुष्यंत चौटाला के पास थे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते थे उन विभागों में भ्रष्टाचार था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर जननायक जनता पार्टी के नेताओं पर दोष मढ़ देते थे और खुद जो है बरी हो जाते थे। लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो सभी विभाग जो है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के पास ही होंगे, तो उनकी प्राथमिकताएं भी तय होंगी, उन विभागों में भ्रष्टाचार ना हो इस बात भी अंकुश रहना होगा पार्टी को। अब देखिए, अनिल विज सबसे ज्यादा नंबर 2 पे उनका वरिष्ठता का क्रम है, तो देखिए इस बार जो है उनको जो पहले है स्वास्थ्य विभाग तो मिल ही सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का उनका लंबा 10 वर्ष का अनुभव है, 9.5 वर्ष का अनुभव है। और गृह विभाग देने में इस बार आनाकानी हो सकती है, क्योंकि सीआईडी विभाग तो उनसे पहले मनोहर लाल जी ने दिया, फिर ले लिया, इसको लेकर काफी विवाद हुआ, तो गृह विभाग देने में उनको कुछ आनाकानी हो सकती है, कुछ परेशानी हो सकती है। इसलिए हो सकता है उनको उसके स्थान पर स्थानीय निकाय विभाग दे दिया जाए, क्योंकि देखिए अब निकायों के चुनाव भी होने हैं, नगर निगमों के भी चुनाव होने हैं, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण महकमा रहेगा। तो मुझे लगता है कि निकाय विभाग अनिल विज को दिया जा सकता है। कृष्णलाल पवार को पहले परिवहन मंत्रालय उनके पास रहा है और जेल विभाग भी रहा है, तो उसके अलावा अब उनके लिए पावर मिनिस्टर जो ऊर्जा मंत्री है वो उनको बनाया जा सकता है, जो पहले चौधरी रंजीत सिंह के पास था। विपुल गोयल के पास पहले उद्योग मंत्री रहा है, उद्योग मंत्री का कार्यकाल रहा है, और ऐसे ही राव नरबीर के पास पीडब्ल्यूडी का रहा है। कृष्ण कुमार बेदी संसदीय मामलों के मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि फ्लोर मैनेजमेंट भी करना है, या अनिल विज के पास रहेगा ये संसदीय कार्य मंत्री, या कृष्ण कुमार बेदी बनेंगे। तो अब कृषि का हो सकता है ये महिपाल ढांडा को दिया जा सकता है, विकास एवं पंचायत विभाग के साथ उनको ये दिया जा सकता है। तो इसलिए, और स्पोर्ट्स खेल विभाग तो निश्चित रूप से जो है गौरव गौतम को दिया जाएगा, इसमें कोई संदेह है नहीं। तो इसलिए अब जो नए अब ये है कि जो महिलाओं को क्या दिया जाएगा, उसमें सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का विभाग भी हो सकता है, वो आरती राव को दिया जा सकता है। और इसके अंदर जब ये देखने वाले वित्त मंत्रालय किसको दिया जाए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, तो इसके लिए भी अलग से प्राथमिकताएं तय हो सकती हैं। तो ये सभी अभी तो अटकलों का दौर है, अभी तो अनुमान ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि ये केंद्र से तय होना है, क्योंकि विभागों का वितरण जो है पहले मनोहर लाल जी के कार्यकाल में भी केंद्र से तय हुआ था, काफी लंबा समय लग गया था विभागों के वितरण में।
तो अब भी ये लगता है कि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि केंद्र ने पहले ही अपनी प्राथमिकताएं तय कर रखी ठीक हैं। है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई और विलंब होगा, आज रात तक या कल तक विभागों की घोषणा हो जाएगी। जी दिव्य, एक खबर ऐसी भी निकल कर आए कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंच रहे हैं, आज शाम दिल्ली में रहेंगे और तमाम बड़े नेताओं के साथ इसी बात को लेकर चर्चा होनी है, विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा होनी है। तो ये हाईकमान तय करेगा, लेकिन ये तो अनुमान लगाया ही जा सकता है कि पहले जिसके पास जो विभाग था क्या उसी को वो विभाग मिलेगा, किस तरीके से कौन कहां पर फिट होता है। बात विधानसभा अध्यक्ष की भी आएगी। बिल्कुल सही बात है, मुख्यमंत्री दिल्ली जा भी इसी रहे और शायद उनको बुलाया भी गया होगा, क्योंकि देखिए जो जीत कर आए हैं और जिनको मंत्री बनाएंगे उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनकी काबिलियत कितनी है, उनकी समझ कितनी है, उन्होंने पीछे अगर मंत्री रहे तो डिपार्टमेंट कौन सा संभाला है, संभाला था तो उसकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है, किस तरीके उन्होंने काम किया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। मेरे को लगता है ये खाली मुख्यमंत्री का फर्ज ही नहीं था कि उनको विश्वास मिले ना, उनको बुलाया भी गया होगा, उनको कहा गया होगा कि आप मंत्रिमंडल की आज बैठक इसलिए जरूरी थी क्योंकि विधानसभा सत्र, मंत्रियों ने तो शपथ ले ली, अब विधायकों को भी शपथ लेनी है और उसके लिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाना है। विधायकों को एक दूसरे से परिचय करना होता है, कौन कहां से आया है, एक परिचय होता है। उसके अलावा विधायकों को भी शपथ होगी अब विधानसभा में कि हम यहां जो बोलेंगे, जो करेंगे, जो बयान देंगे वो विधि के अनुसार होगा, संविधान सम्मत होगा। तो अब विधानसभा का सत्र बुलाना जरूरी था। हालांकि इसमें चर्चा जरूर हुई होगी, लेकिन आज जो घोषणाएं हुई हैं उसका शायद लोगों को यह था कि आज पहली कैबिनेट की बैठक है और मुख्यमंत्री ने किया भी वैसा, सरकार ने कुछ रियायतें या कुछ राहत देने की कोशिश की और कुछ ऐसे बिंदुओं को छुआ भी जिन पे आगे चलकर फैसला होगा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया है, विभागों की लिस्ट वो लेकर गए होंगे और उनको दिखाएंगे और इनकी राय भी ली जाएगी। मुख्यमंत्री को देखो सरकार चलानी है, मुख्यमंत्री आखिर इनको भी तो इनकी बात भी रखनी होगी। जो बड़े नेता है, अमित शाह जी है, प्रधानमंत्री तक जाएगी लिस्ट, और राजनाथ सिंह है, जेपी नड्डा है, जो बड़े नेता है, ये लिस्ट उनके सामने रखी जाएगी और इनसे पूछताछ भी होगी कि कौन सा मंत्री है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, शिक्षा कितनी है उसकी। अगर कोई एमए इकोनॉमिक्स है या इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो जाहिर है उसको अर्थ के मामलों की जानकारी होगी। अनिल विज ने जैसे स्वास्थ्य विभाग संभाला या गृह मंत्रालय उनके पास था और खेल मंत्री भी रहे हैं, तो जिस विभागों में काम किया है बेहतर उनको समझा होगा, उसको काम शुरू करने में, स्पीड अप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सारी चीजों पे डिस्कस होगा और मेरे को लगता है 1-2 दिन में, कल हो या परसों, ये विभागों का बंटवारा होगा और सोमवार से सरकार तेजी से काम करना शुरू कर देगी। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैबिनेट की पहली बैठक और पहली बैठक में ही तमाम तरह के फैसले लेते हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिखाई दिए। हालांकि विभागों के बंटवारे का इंतजार है, ये देखना होगा कि किस कैबिनेट मंत्री के खाते में कौन सा विभाग जाता है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं।